यह कहानी दो सन्यासी की है। दोनों ऐसे ही बुद्ध की राहों पर चलने का प्रयास कर रहे थे और धर्म की स्थापना के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे थे। और उनके इस सफर में उनके साथ एक गुरु भी थे। बरसात का समय नजदीक आने वाला था। नियम अनुसार 8 महीने घूमना था और बरसात के 4 महीने उनको अपने कुटिया में ही विश्राम करना था और परमात्मा को याद करना था। और बौद्ध धर्म में भी यही परंपरा है। बौद्ध भिक्षु को 8 महीने धर्म की स्थापना करनी होती है और बरसात के बाकी 4 महीने उनको अपने आश्रम में ही ध्यान करना होता है। इसके बाद दोस्तों वह सन्यासी अपने गुरु के साथ कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने देखा उनकी कुटिया का छत तो गायब था और नीचे जमीन पर इधर उधर बिखर गया था और शायद यह सब कल रात की आंधी की वजह से हुआ था। तभी उसमें से एक सन्यासी झल्ला कर बोला, जो बिल्कुल जवान था, कि इस परमात्मा का पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं है। यह सब उसी का किया कराया है। पापियों का महल तो अभी भी सुरक्षित है, पर हमारी एक छोटी सी कुटिया थी, उसको भी छीन लिया। कोई मतलब नहीं है इस परमात्मा के सामने झुकने का। और सन्यासी गुस्से में यही सब बड़बड़ा रहा था। तभी उसकी नज़र अपने गुरु पर गई। वह जमीन पर बैठकर अपने हाथ को आसमान की तरफ जोड़कर परमात्मा को धन्यवाद कर रहे थे और उनकी आंखों से शांति और सुख का आंसू निकलने लगा और आसमान की तरफ देखते हुए बोले, भगवान तूने ही इस आंधी को रोका होगा, वरना आज तो कितनों का घर उजड़ जाता, चारों तरफ तबाही ही तबाही होती। और जिस तरह की ये आंधी थी वह तो पूरी कुटिया को ही उड़ा ले जाती। तू बहुत दयालु है भगवान। पर इधर शिष्यों को गुरु पर काफी गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वह अपनी कुटिया में प्रवेश किए, पर अब इस कुटिया में 2 भिन्न तरह के लोग थे। एक वह जो परमात्मा से खुश था और एक वह जो परमात्मा से दुखी था। अब रात हो गई, सब लोग सो गए, पर जो शिष्य गुस्से में था वह रात भर सो ना सका। पूरी रात करवटें बदलता रहा और उसे इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि कहीं बारिश ना हो जाए। और उजड़ा हुआ छत देखकर उसको काफी गुस्सा भी आ रहा था। नींद तो दूर की बात थी, लेकिन उनके जो गुरु थे वह उस रात अच्छे से सो गए, रोज की तरह। पर उनके शिष्यों को तो नींद ही नहीं आ रही थी। पर जैसे तैसे वो भी गुस्से में सो गए और उनकी आंख अचानक 4 बजे सुबह खुली तो देखा आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और उस पर उन्होंने एक कविता लिखी, भगवान तेरे इस संसार की बनाई गई खूबसूरती हम देख ही नहीं पाए। अगर आज हम बिना छत के सो गए होते तो इस चाँद को भी देख ही नहीं पाते। और ये जो आंधी थी उसको तो अपनी छत उड़ाने ही नहीं देते, हम पहले ही छत को हटा देते। पर हम ठहरे मूर्ख जो इतने सुंदर दृश्य को देख ही ना सके। कितना करीब था ये आसमान और ये चाँद, ऐसा लग रहा था जैसे तारों के बीच सोए हैं। भगवान हमें मालूम नहीं था, इसलिए हमारी भूल को क्षमा कर देना। दोस्तों आज के समय में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सामने खुश तो रहते हैं पर अंदर से उतने ही दुखी रहते हैं। और अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो पॉजिटिव सोच रखें और सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर का लिखा कोई बदल नहीं सकता। और जो आपके साथ हो रहा है वह भी ईश्वर की मर्जी है। और कोशिश करिए हमेशा अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने की। आपको खुशी का अनुभव